विद्या एक किरण उम्मीद की। बहुत ही फायदे का ऑफर है, यू बेटर टेक इट। पता है मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा? शराब और जिद दोनों ही मेरे लिए खराब है। उसके हिसाब से ये दोनों ही मेरी जान ले सकती। शराब मेरी जान ले सकती है और जिद में मैं किसी की जान ले सकता हूं। और जो आदमी जान ले सकता है वो कुछ भी कर सकता है। जैसे किसी का अतीत सबके सामने लाके रख देना, जो मैं अभी करने वाला हूं। पर मैं दिल का बहुत ही अच्छा इंसान हूं, वेरी काइंड हार्टेड। यू सी, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। यहां से चली जाओ और दोबारा स्कूल को पलट के मत देखना, वरना मुझे सबके सामने प्रिंसिपल मैडम को शर्मिंदा करना पड़ेगा। जो देखा जाए तो ठीक नहीं होगा, मजा आएगा पर बुरा भी लगेगा। ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, थोड़ा ही लगेगा, थोड़ा। और गलती भी नहीं होगी, लेकिन उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। विद्या, आज से ये केबिन तुम्हारा और ये चेयर भी तुम्हारी, और आज से स्कूल में पढ़ने वाले सब गरीब बच्चों के उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये काम बड़ी कुशलता से निभाओगे। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कितनी जिंदगियों की उम्मीद और कितनी जिंदगियों की रोशनी बनी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब सब ठीक हो जाएगा विष्णु, तुम्हें सारी जिंदगी चाय की कप नहीं धोने पड़े। दीदी सॉरी मैम, आप सब संभाल लोगे, मुझे पूरा विश्वास है ना? तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या क्या होने वाला है तुम्हें उसका अंदाजा था। मुझे बहुत मजा आने वाला। I'm gonna love it। मैं बस यही दुआ करूंगा कि मेरी जीत बड़ी देर से हो, ताकि मैं तुम्हारी हार का मजा जी भर के ले लूं। भोपाल में इतना बड़ा कांड और मुंबई में फिर भी डिमांड। गजब मैडम, गजब। इसने इतना घिनौना काम किया है। इसने अध्यापकों को बदनाम किया है। इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। 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 मैं ऐसा नहीं
आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? स्कूल मेरे लिए एक मंदिर है, यहाँ के बच्चे मेरे अपने हैं। शिक्षा और बच्चों के भविष्य के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। मेरा यकीन मानिए, मैंने पेपर्स नहीं लीक किए हैं। हाँ, ऐसे कुछ लोग थे जिन्हें ऐसा करने से मैंने रोका जरूर था। ये उन्हीं की साजिश है, उन्हीं की साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये घिनौना अपराध नहीं किया है। सॉरी विद्या मैडम, सारे सबूत आपके खिलाफ। अच्छा, आप ये बात साबित कर सकती हैं क्या, जो पेपर्स लीक हुए हैं उसमें आपका बिल्कुल हाथ नहीं है? मैं सबूत कहाँ से लाऊं? मैं इनके खिलाफ कैसे खड़ी हो सकती? मेरी लाचारी को समझिए, मैंने ये सब नहीं किया है, नहीं किया है मैंने ये सब। वही तो, आपके घर से एग्जाम के पेपर बरामद किए गए हैं। अब इसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकती, हम भी कुछ नहीं कर सकते। मेरा यकीन मानिए, मैं नहीं जानती कि वो पेपर्स मेरे घर तक कैसे पहुंचे। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। सॉरी विद्या मैडम, मैनेजमेंट को न चाहते हुए भी आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ी। सॉरी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। सॉरी। मैंने सच में कुछ नहीं किया है, मेरे शब्दों का ख्याल रखिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं कैसे कर सकती हूँ ये सब? बच्चों के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकती। सॉरी। पापा, जो हमने सोचा था उससे भी बुरा हो गया। उस मनोहर ने रोहित आर्यन के साथ हाथ मिला लिया है। पापा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं इस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरा अतीत मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अब अगर मैं स्कूल गई तो वो सबके सामने मुझे बेइज्जत करेगा। मैं हार गई पापा। इससे पहले कि मैं अच्छे से लड़ भी पाती, मैं हार गई। बच्चे, तू संघर्ष का पहला नियम जानती है? लड़ाई खत्म होने से पहले कभी उम्मीद मत छोड़ो। डर से भाग के नहीं, डर का सामना करके जीता जाता है। पर पापा, मुझ पर पेपर लीक करने का इल्जाम है। कौन मानेगा कि मैं बेगुनाह हूँ? सिंघानिया सर ने मुझ पे कितना विश्वास दिखाया, उनका विश्वास टूट जाएगा। सबके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे वो। नहीं पापा, मैं अब दोबारा से ये सब नहीं देख सकती। बहुत हो चुका है मेरे साथ। मैं उस स्कूल में वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी मैं वहां। सोनिया, जी अंकल। ये विद्या अभी तक नहीं आई। अरे बेटा, मुझे उससे नए टर्म का ये सिलेबस डिस्कस करना था। उसका मोबाइल भी ऑफ आ रहा है। तुम्हारी कोई बात हुई थी क्या उससे? नहीं तो। घर से चलते वक्त कोई बात हुई हो? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। समझ में नहीं आ रहा कहाँ गई, और वो बिना बताए कहाँ चली गई? इंतजार करके और वक्त बर्बाद मत कीजिए मिस्टर सिंघानिया। आपकी स्कूल के प्रिंसिपल मिस विद्या शर्मा यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मिस्टर रोहित, आप अपने वक्त पर ध्यान दीजिए। मैं विद्या को अच्छी तरह से जानता हूं और मैंने उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, और वो अपनी जिम्मेदारी छोड़कर कहीं नहीं भागेगी। मिस्टर सिंघानिया, कभी कभी हार मान लेने से वक्त भी बच जाता है और एनर्जी भी। शायद आपकी उम्र में थोड़ा मुश्किल है। हार अक्सर आराम से न्योता देकर नहीं आती, वो एकदम से आपके सामने आके खड़ी हो जाती, और वो शायद आपको दिल का दौरा भी दे सकती है। मिस्टर रोहित, मैं तो अपनी हार मान लूंगा, लेकिन मुझे आपका डर है, कहीं आपको दिल का दौरा ना पड़ जाए। सर मेरी छोड़िए, मैंने सुना है कि उम्र के साथ समझदारी भी आती है। फिर आप इतनी ढीली चाल कैसे चल गए? विद्या तो समझदार निकली, उसे जैसे ही पता चला कि कुछ नहीं होगा वो यहां से भाग गई। आप कब समझेंगे? होशियार बनिए, ये स्कूल बीमार है। आप तो सिर्फ एक नर्स हैं, मैं डॉक्टर हूं।
इस स्कूल को अपने पैरों पे मैं ही खड़ा कर सकता हूं। आप अपनी डॉक्टरी अपने पास रखिए। सच्चाई और विश्वास पर चलने वालों को नकली डिग्री की जरूरत नहीं होती। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्कूल अपने पैरों पे खड़ा होगा और दौड़ेगा भी, और विद्या इसे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। अंकल, आप गुस्सा मत कीजिए, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। और जब विद्या लौट कर आएगी तो इन लोगों के मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। बेटा जी। तुम जरा शर्मा जी को फोन लगाओ और पता करो कि विद्या कहाँ है। जी अंकल। हेलो। जी अंकल, विद्या घर से निकल गई क्या? एक्चुअली अभी तक स्कूल नहीं पहुंची है। विद्या तो स्कूल के लिए निकल चुकी है। काफी समय हो गया, करीब 8:30 बजे चली गई थी वो। ओह, ओके, नो प्रॉब्लम अंकल, रास्ते में होगी, पहुंच जाएगी। थैंक यू। अंकल, वो तो कह रहे हैं कि सुबह 8:30 बजे निकल गई। 8:30 बजे? लेकिन बेटा अभी तो 11:30 हो रहे हैं। कहां चली गई? एनीवे, बेटा जैसी वो आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। श्योर अंकल, बता दूंगी। वो आएगी तब ना। कैसा है सर? बता सर। सर कैसे हैं? दुबे जी। जी। रेणुका मैडम से बात हुई क्या? उनका तबीयत कैसा है? गया था मैं मिलने आज, ठीक है, रेस्ट कर रही हैं। मैंने भी कहा आराम से 2-3 दिन रेस्ट करिए, स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी क्या करेंगे स्कूल आके? बरोबर बोला आपने दुबे जी। और वैसे भी हो सकता है कि 2-4 दिन के बाद उनको आने की जरूरत ही ना पड़े। काइको के स्कूल बंद होने की नौबत आ गई है। क्या बात कर रहे हैं? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं? मैं सही बोल रहा हूं सर, बड़ी अंदर की खबर लेकर आया हूं। क्या है कि हमारी विद्या मैडम को इस स्कूल की असलियत पता चल गई है और वो सिंघानिया सर को टाटा बाय बाय कहके चली गई है। क्या बात कर रहे हैं? तो अरे हाथ मिलाइए। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा हो ये स्कूल बंद हो जाए, इस मनहूस स्कूल को छोड़कर यहाँ से अपनी तनख्वाह निकालकर यहाँ से भागें और आराम से जाके कोई नई नौकरी खोलें। क्या सोचते हैं दुबे जी, क्या सोच रहे हैं आप? हैं ऐसे मैं भी बता दूं, मैंने भी पुणे के एक केंद्रीय विद्यालय में बात कर ली है। जल्दी से वहां नौकरी पकड़ लूंगा, बस यहां से मुक्ति मिले। भोसले साहब, आप कुछ ज्यादा ही आगे की सोचते हैं। लेकिन मैंने जहां तक विद्या मैडम की आंखों में जो चमक, जो उम्मीद देखी है, वो यूं तो जाने वाली नहीं और हार तो कभी मानेंगी ही नहीं, ये मेरा विश्वास। अरे रजा सर, मी काय बोलतो है कि आप भी तो ऐसे ही हैं, आप भी कहां आसानी से हार मानते हैं। पर मैं खंडोबा से प्रार्थना करता हूं कि वो आप जैसी बिल्कुल ना निकले, जल्दी से हार माने, स्कूल छोड़ के भाग जाए। हैं कौन भाई जी? सिंघानिया साहब का खेल खत्म। मनोहर नाम के एक्के ने काम कर दिया। अब विद्या कभी नहीं आएगी। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती।
मेरे सालों की मेहनत आज रंग लाई। विद्या नाम का रोड ब्लॉक मेरे और मेरे सपनों के बीच से हमेशा के लिए हट जाएगा। बस अब सिंघानिया साहब उस पेपर्स पे साइन कर दे, फिर जीत मेरी। बल्लू भाई वो चली गई। प्रिंसिपल मैडम स्कूल छोड़कर चली गई। कल तक स्कूल ही बंद हो जाएगा। मैंने अपने कानों से सुना। क्या बात कर रहा है चंदर? यार तूने क्या न्यूज़ सुनाई है? अब तो स्कूल बंद हो जाएगा। बल्लू भाई ये वो देख, मैडम का चमचा IAS की तैयारी कर रहा है। मैडम तो चली गई, चमचा रह गया। आजा देखते हैं। अरे कहाँ जा रहा है? उस टाइम हमारे साथ भी तो बिता। हाँ? वो क्या है ना, बल्लू भाई दुश्मन का टांग तोड़ता है, फिर हाथ तोड़ता है और फिर सर तोड़ता है, लेकिन दुश्मन से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ता है। अब तेरी मैडम तो चली गई, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? नहीं, ये झूठ है। मैडम हमें छोड़ के नहीं जा सकती। अबे चाय के गिलास धोने वाले केतली वो तो गई, अब तू भी जाएगा। अब तेरी मैडम तो चली गई, अब ये बता सबसे पहले तेरी टांग तोड़ूं या तेरा हाथ? नहीं, मैं नहीं मान सकता कि मेरी मैडम स्कूल छोड़ के चली जाएगी। अच्छा, अगर ये झूठ है तो बुला उसको, बचाए तुझे मेरे हाथों से। हाँ बुला, देखता हूँ कहाँ से प्रकट होती है तेरी जान बचाने के लिए। बुला उसको। नहीं बल्लू नहीं, प्लीज मेरी किताब से कुछ मत करना। पहले तेरी किताब फाड़ूंगा और फिर तुझे फाड़ूंगा। और ये मेरे रास्ते में टांग अड़ाने के लिए, और ये मुझसे ऊंची आवाज में बात करने के लिए, और ये कि पल्लू से कभी पंगा नहीं लेने का। और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, तेरी मैडम भी नहीं। मुझे पहले ही पता था कि तुम अच्छी सलाह मानोगे नहीं, क्योंकि बातों से समझने वाले इंसान तुम हो नहीं सकते। तो ठीक है, अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं वो करूं जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। देखा क्या कहा था मैंने कहा था ना कि विद्या मैडम कहीं नहीं जाएंगी। अब देखो साक्षात तुम्हारे सामने खड़ी हैं। मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूँ इस बात का ना तो तुम्हें और ना बाकी लोगों को अंदाजा है। तो बस अब वक्त आ गया है कि मैं साबित कर दूं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मेरे जीने का सिर्फ एक मकसद है, इस स्कूल को वो सम्मान वापस लौटाना जिस सम्मान का ये हकदार है। मेरे इस मकसद में जो जो मेरे साथ है उसका स्वागत है, और जो जो मेरे रास्ते में
रुकावट बन के आने वाला है उसको मेरी आखिरी चेतावनी। कुछ भी करने के पहले 10 बार सोचना, क्योंकि मैं इस बार लड़ने के पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। स्कूल को वापस अपने पांव पे खड़ा करना मेरा मकसद है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्योंकि ये सिर्फ मेरा फर्ज नहीं बल्कि अब मेरी जिद है। और तुम अभी के अभी अपने घर जाओ और कल अपने माता पिता के बिना यहाँ पांव भी मत रखना। और अगर कल तुम स्कूल नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पहुंचकर तुम्हें घसीटती हुई सीधा स्कूल लेके आऊंगी बल्लू। सुना कि नहीं? और तुम सब क्या तमाशा लगा रखा है? जाओ क्लास में। और अगर कल से स्कूल बेल के पहले कोई भी मुझे क्लास के बाहर दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबको स्कूल के बाहर मुर्गा बना के खड़ा करूंगी। जाओ। मुझे पूरा विश्वास था आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे। मैंने बोला था उनको, कोई नहीं माना। ये स्कूल अब मेरा घर है विष्णु, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली।